विशेषण क्या होते हैं? तो विशेषण क्या होते हैं, विशेषण की परिभाषा को पढ़ेंगे। पहले संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम क्या होती है पहले तो अपन ये जानना चाहिए, ठीक है। तो तभी तो अपन समझ में आएगा कि किसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे संज्ञा क्या होती है, किसी का भी नाम, और सर्वनाम क्या होता है जो संज्ञा के स्थान पर जो नया नाम आ जाता है वो सर्वनाम हो जाता है। तो इनकी कोई विशेषता बताता है, तो इनकी जो विशेषता बतलाते हैं उन्हीं शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण, जिस शब्द के द्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण, एवं जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण, एवं जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो शब्द क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। उदाहरण है जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहां पे मतलब घोड़ा शब्द क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। इस घोड़े की विशेषता कौन बता रहा है, काला शब्द। तो किसकी विशेषता बता रहे हैं, घोड़े की बता रहे हैं, तो घोड़ा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे विशेष हो जाएगा, और काला शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण, क्योंकि ये काला शब्द ही तो विशेषता है। घोड़े की विशेषता क्या है, काला, तो काला शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और विशेषणों को याद करने की ट्रिक है, जो 4 प्रकार के होते हैं उनको GS-PS से याद कर सकते हैं इसको। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी जी से गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव को बताते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के गुण धर्म व उसके स्वभाव को बताते हैं वो शब्द क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। और गुणवाचक विशेषण जो होते हैं ना वो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि काल बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक, आकार बोधक। काल बोधक में कौन से विशेषण आते हैं, कौन से विशेषण वाले शब्द आते हैं, जैसे कि नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, मौसमी आदि। काल यानी जो समय के बारे में बता रहे हैं, तो वो शब्द मतलब क्या कहलाएंगे, काल बोधक विशेषण कहलाएंगे। नया, पुराना, ये क्या समय के बारे में बता रहे हैं। रंग बोधक विशेषण में कौन से विशेषण आएंगे, जो कलर बता रहे हैं, लाल, पीला, हरा आदि। दशा बोधक में कौन से विशेषण आएंगे, जो दशा यानी किसी की अवस्था के बारे में बता रहे हो वो दशा बोधक विशेषण में आएंगे, जैसे मोटा, युवा, सूखा, पतला आदि। ये किसी की क्या बता रहे हैं, दशा बता रहे हैं। गुण बोधक विशेषण कौन से, जो किसी की गुण जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो गुण बोधक विशेषण है अच्छा, बुरा, सच्चा, पापी, सीधा। तो ये शब्द जो है बुरा, सच्चा, पापी, ये किसी के गुण बता रहे हैं। अब गुण बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। आकार बोधक विशेषण कौन से हो जाएंगे, गोल, लंबा, नुकीला, चौड़ा। यानी ऐसे विशेषण जो किसी चीज के आकार या किसी वस्तु के, व्यक्ति, किसी के भी आकार के बारे में बता रहे हैं वो आकार बोधक विशेषण कहलाएंगे। नंबर 2 है ऐसे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे विशेषण जो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। हम कैसे पहचाने ये सर्वनाम जो विशेषण है, कि यहाँ पे मतलब ये सर्वनाम जो शब्द दिया वो विशेषण है, इसको हम ऐसे पहचानेंगे, कहीं पर संज्ञा दी होगी और संज्ञा से पहले शब्द आया होगा सर्वनाम, तो वो सर्वनाम क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण ही कहलाएगा। ये घर मेरा है, ये शब्द वो किससे पहले आया, घर से। घर क्या है, संज्ञा, संज्ञा से पहले शब्द आया, ये क्या है, सर्वनाम है। तो हम इसी को, यह शब्द जो है इसी को सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ऐसे सर्वनाम जिनके रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। यहाँ पे शब्द था यह जो सर्वनाम है इसके रूप में परिवर्तन करके नहीं लिख सकते,
भय, भय के रूप में भी परिवर्तन करके नहीं लिख सकते। इसलिए ये जो विशेषण है, ये कौन से विशेषण हैंगे? मौलिक सार्वनामिक विशेषण हैं। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं उनके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी जो सर्वनाम शब्द दिए होंगे संज्ञा से पहले उनके रूप में परिवर्तन करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे शब्द है ऐसा, जो सर्वनाम है इसके रूप में परिवर्तन करके लिख सकते हैं ऐसे। यहां पे आएगा कैसा, कैसा जो सर्वनाम है इसके रूप में परिवर्तन करके लिख सकते हैं कैसे। जैसा, जैसा सर्वनाम है इसके रूप में परिवर्तन करके लिख सकते हैं जैसे। यह शब्द तो सर्वनाम है लेकिन ये क्या बता रहे हैं? विशेषण बता रहे हैं। अब कैसे पहचान रहे हैं विशेषण? क्योंकि ये संज्ञा से पहले आ रहे हैं। संज्ञा से पहले जो शब्द आते हैं तो वो विशेषण कहलाएंगे। कौन से विशेषण? सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ऐसा आदमी नहीं देखा, आदमी संज्ञा है, संज्ञा से पहले शब्द आया ऐसा, इसलिए ये ऐसा जो शब्द है ना वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और सार्वनामिक विशेषण के अंदर कौन सा सार्वनामिक? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। नंबर 3 है पी से परिणाम बोधक विशेषण। परिणाम बोधक विशेषण क्या होता है? परिणाम का अर्थ होता है वजन। ऐसे विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम के परिणाम, परिणाम यानी किसी का वजन बता रहे हो, तो वो परिणाम बोधक विशेषण कहलाते हैं। इनके भी दो भेद होते हैं। परिणाम बोधक जो विशेषण होते हैं ना, इनके भी दो भेद होते हैं। एक होता है अनिश्चित परिणाम बोधक। अनिश्चित परिणाम बोधक क्या होता है? जहां पर किसी का वजन निश्चित नहीं दिया होता है कि इतने किलो है, इतने कुंटल है, तो जहां पर जो निश्चित नहीं दिया होता है ना, तो वो अनिश्चित परिणाम बोधक कहलाता है। जैसे बहुत घी, यहां पे बोल दिया बहुत घी, घी की विशेषता हो गई बहुत घी, लेकिन अब वो घी कितना आएगा ये निश्चित नहीं है। थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, अब वो थोड़ा भी निश्चित नहीं है। दूध की विशेषता है थोड़ा दूध, ये भी निश्चित नहीं है। तो इसलिए कौन सा विशेषण कहलाएगा? अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण कहलाएगा। नंबर 2 है निश्चित परिणाम बोधक। निश्चित परिणाम बोधक क्या होता है? ऐसा विशेषण जहां पे किसी का वजन निश्चित दिया हो, मतलब किसी का वजन निश्चित दिया हो कि इतने ही किलो है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 10 किलो घी, घी की विशेषता है 10 किलो। यहाँ पे घी की विशेषता निश्चित दी है, यानी यहाँ पे जो विशेषण दिया है वो निश्चित दिया है कि ये घी कितना आएगा, 10 किलो है। नंबर 4 संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या के बारे में बता रहे हो तो वो शब्द ही संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। इसके दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित वाचक विशेषण और एक अनिश्चित वाचक विशेषण। निश्चित वाचक विशेषण क्या होता है? जहां पे किसी की संख्या निश्चित दी हो, किसी की संख्या, यहाँ वजन के बारे में नहीं हो रही है, किसी की संख्या के बारे में हो रही है। यहां पर किसी की संख्या निश्चित दी है, वो निश्चित वाचक विशेषण कहलाएंगे। 10 लड़के 50 रुपए, या लड़कों की संख्या 10 है, रुपयों की संख्या कितनी है? 50, ये निश्चित है। अनिश्चित वाचक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे विशेषण जिनकी संख्या निश्चित नहीं दी रहती, यानी ऐसे संज्ञा व सर्वनाम जिनकी संख्या निश्चित नहीं रहती, तो वो अनिश्चित वाचक विशेषण कहलाएंगे। कुछ आदमी चले गए, यहाँ आदमी क्या है? संज्ञा है, उनकी विशेषण है कुछ। कुछ यहाँ पे मतलब निश्चित नहीं है वो कितने आदमी चले गए। कई लोग थे, यहाँ पे जो लोग संज्ञा है, यहाँ पे मतलब दिया है कई, मतलब वो कितने आए थे ये अनिश्चित है। सब कुछ समाप्त हो गया, यहाँ पे मतलब सब कुछ समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया, कितना हो गया, लेकिन सब कुछ समाप्त हो गया, ये निश्चित नहीं है। तो ये भी कौन सा विशेषण कहलाएगा? अनिश्चित वाचक विशेषण कहलाएगा।